वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने एक मेजर डिसीजन लिया है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बारे में। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है इस स्टेप को लेने के दो मेन पर्पस थे। सबसे पहला इलीगल क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरीके से रोकना और दूसरा बॉर्डर की सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ये पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और क्यों ये पॉलिसी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मूव माना जा रहा है। तो दोस्तों आपकी सहायता के लिए हमने इस वीडियो को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर बांटा है ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको इस पॉलिसी के रिगार्डिंग सिंगल डाउट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहला सेगमेंट है ये पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रिसेंट कैबिनेट मीटिंग के अंदर शुवेंदु अधिकारी ने ये अनाउंसमेंट किया था कि बांग्लादेश बॉर्डर के जो भी रिमेनिंग अनफेंस्ड एरिया है उसके लिए बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर की जाएगी और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये लैंड ट्रांसफर प्रोसीजर अप्रोक्सीमेटली 45 डेज के अंदर कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। और द टाइम्स ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट का ऐसा मानना है ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में स्मगलिंग एक्टिविटीज और इलीगल क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन वाली एक्टिविटीज काफी हद तक कम हो जाएगी। वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश के साथ एक लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर है और कई सालों से इन्फिल्ट्रेशन और बॉर्डर फेंसिंग पॉलिटिकल डिबेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट की तरफ, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पॉलिसी को इतना इंपॉर्टेंट मान रही है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी बॉर्डर स्टेट के लिए उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये प्रोसीजर पूरा हो जाता है, यानी कि जो भी रिमेनिंग अनफेंस्ड एरिया है वो पूरी तरीके से अगर फेंस्ड हो जाते हैं, तो सबसे पहले जो इलीगल एंट्रीज होती है इसको ट्रैक करना काफी ईजी हो जाएगा। और दूसरा जो वहाँ पे स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज होती है उस पर काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। और तीसरा जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं उनको भी बेटर सिक्योरिटी फील होगी। तो दोस्तों बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का मतलब है कि जो भी फेंसिंग प्रोजेक्ट्स है उनमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज हो रहे थे उसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये मूव अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन मॉडल को शो करता है, जहां स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी एक साथ काम कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के तीसरे सेगमेंट की तरफ। मैं बात कर रहा हूं इस पॉलिसी के पॉसिबल पॉजिटिव इंपैक्ट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ये चीज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो सबसे पहले जो वहाँ के लोकल विलेजर्स हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि वो लोग हमेशा से ही सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स को फेस करते आए, तो उनके लिए एक सेफर एनवायरनमेंट मिलेगा। और सबसे पॉजिटिव चीज फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब भी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स जल्दी सॉल्व होते हैं, वहीं पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी कंप्लीट होते हैं और ये चीज अपने आप में गवर्नेंस एफिशिएंसी को भी शो करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव। गवर्नमेंट इस पॉलिसी को नेशनल सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट कर रही है। तो सपोर्टर्स का ऐसा कहना है कि बॉर्डर मैनेजमेंट को इस चीज को पॉलिटिकली डिले नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेगमेंट की तरफ, वो है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो ये डिसीजन अपने आप में काफी सिंबॉलिक भी माना जा रहा है, क्योंकि अपने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर ही क्रॉस बॉर्डर फेंसिंग एंड बीएसएफ के कोऑर्डिनेशन को प्रायोरिटी दी गई है। इससे गवर्नमेंट ये क्लियरली इंडिकेट करना चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिक्योरिटी इश्यूज अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। देखिए, हर पॉलिटिकल मूव का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जैसे इस पॉलिसी के लिए कुछ लोग इसको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रिफॉर्म मान रहे हैं, वहीं अपोजिशन इसके लिए कुछ भी बोल सकता है। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी इशू अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब सबकी नजरें एक चीज पर जरूर रहने वाली है कि गवर्नमेंट अपने 45 डेज की टाइमलाइन को किस तरीके से और कितना इफेक्टिवली अप्लाई करती है। इसी के साथ बस आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पॉलिसी को अप्लाई करने के बाद क्या एक्चुअल में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन पूरी तरीके से रुक पाएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।